काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और शर्म की कैसी बात है, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने के नाम पे करोड़ों रुपया खा जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे। ये भी आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले जरा सुन लीजिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है कि जिसका 8 करोड़ रुपया चोरी हो जाए या फ्रॉड से हथिया लिया जाए और वो उसे भूल जाए? ऐसा कोई नहीं होगा। मगर जी हाँ, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच ऐसी जरूर है कि वो अपना 8 करोड़ रुपया भूले बैठी है, और वो भी मुहर्रम के नाम पे खाया गया था। और देख लीजिए, अपने तो हम 800 रुपये नहीं भूलते, मगर ये अफसरशाही है जो एमसीएल की इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच है हेडक्वार्टर की, ये तो डिस्ट्रक्टर ब्रांच बन गई है पब्लिक फंड्स की, कि ये 8 करोड़ रुपया भूले बैठे हैं। अब हुआ क्या था, जरा सुन लीजिए पहले कि 8 करोड़ रुपया मुहर्रमुल हराम के नाम पे खाया कैसे गया था। जुलाई 2024 में एक इजलास होता है जिसमें ये बात अनफोल्ड होती है कि जनाब, जो एमएस राशिद अली एवान एंटरप्राइजेस था, उसको एमओ रेगुलेशंस और एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेम सर्विसेज वो बिल पे करते हैं। एक तरह की ही जो उससे सर्विसेज ली गई, यानी एक सर्विसेज के दो बिल। था क्या, वो ये था जी कि एमओ रेगुलेशन उनसे पे करता है 43 मिलियन एंड 7 मिलियन, while MO infrastructure paid 52 million and an additional amount of 28 million for the rent of qanaat and scaffolding on Muharramul Haram Chehlam Urs Hazrat Usman Ali Hajweri Majalis and Processions। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर को एमओ रेगुलेशन भी कनात और जो तंबू वगैरह थे और स्कैफ फोल्डिंग थी उसके वास्ते पेमेंट करता है, और उसी काम के वास्ते दोबारा से पेमेंट एमओ रेगुलेशन 80 मिलियन रुपए की, यानी 8 करोड़ रुपए की कर देता है। अब जहां तक मुझे याद है कि इस इजलास में ये कहा गया कि जनाब, मुलव्वस लोगों को, डेलिक्वेंट्स को फाइंड आउट किया जाए, उनके खिलाफ तादेबी ज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए और रिकवरी की जाए ये जो फ्रॉडुलेंट पेमेंट कर दी गई है। गोया आपने काम एक ही किया है, पेमेंट्स दो जगह से ली है। अब जहां तक मुझे याद पड़ता है, कई अफसरान के नाम आए, इंक्वायरी होल्ड हुई, हेल्ड हुई, बड़ा ले दे हुआ, मगर रिकवरी हमारे सोर्सेस के मुताबिक आज तक नहीं हो सकी, और एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कुछ नहीं हो सका। अब सुन लीजिए कि अब फिर चेहलम हजरत इमाम हुसैन मुहर्रमुल हराम जारी है, वो आने वाला है, और जो उर्स है दाता साहब का वो भी आने वाला है, और जो प्रोसेशंस हैं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में उसके वास्ते जो कनात है और जो स्कैफोल्डिंग है वो भी यूज होना है इस दफा भी। तो फिर से करोड़ों रुपया हजम गबन करने की तैयारी की जा रही है। मुबैना तौर पर वो कैसे की जा रही है कि अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की हेडक्वार्टर की, अगर वो इसमें मुलविस नहीं और करप्शन नहीं कर रही, तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारे जराये के मुताबिक उनसे ये पूछा जा रहा है, बजरिया तहरीरी एप्लीकेशन से पूछा जा रहा है कि जो आपने मुहर्रम रूट्स के हवाले से जो सिविल वर्क्स किए हैं, जो पैच वर्क्स किए हैं, जो इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स की है, उसकी गिस रिपोर्ट्स दे दीजिए, उसकी जनाब रोड इन्वेंट्री दे दीजिए, उसका जनाब दिखा दीजिए, उसका जनाब आप ऐसा है कि वो जो जियो मैपिंग, जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स हैं वो दे दीजिए। आसान अल्फाज में बता दूं कि उनसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो काम आपने सिविल वर्क या पैच वर्क या आपने कोई गलियां या प्रोसेशंस के रूट्स के आपने जो काम किया है, इसके
प्रायर टू वर्क, काम होने से पहले की तस्वीर, और काम ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान खींची गई जियो टैग तस्वीर, और उसके कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम की तकमील के बाद जियो टैग तस्वीर हमें दिखा दीजिए। अब अगर आपने इसमें कोई करप्शन की ही नहीं, इसमें अगर कोई नेपोटिज्म नहीं किया गया, टेंडरिंग में कंपटीशन बराबर किया गया है, इसमें अगर जितने कंपिटिटर्स थे वो रियल थे, ओरिजिनल थे, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वो जनाब वैलिडेट भी थे, तो फिर आपको इसमें क्या हर्ज है कि आप वो जियो टैग्ड, जियो मैपिंग गिस रिकॉर्ड आप दिखा दें, ताकि एम्बिग्विटीज क्लियर हो जाए, बहाम क्लियर हो जाए कि जो मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में काम किया जा रहा है या किया गया है उसमें कोई करप्शन नहीं हुई और एक्सचेकर को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर आप इसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तो इसमें तो जरूर कोई ना कोई फिर पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और 8 करोड़ रुपया पहले भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में गबन किया गया था, जो सर्टिफाइड एक इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है, और आज तक वो रिकवर क्यों नहीं किया गया। और मौजूदा जो एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर हेडक्वार्टर हैं, उन्होंने इस बाबत भी क्या लिखा है, क्या किया है कि वो रिकवरी क्यों नहीं की गई 8 करोड़ रुपए की, क्योंकि वो पब्लिक मनी था, पब्लिक फंड था, इसीलिए उसका कोई माई बाप नहीं था कि वो इंक्वायरीज हेल्ड हुई, मगर रिकवरीज आज तक नहीं हुई, और आप कुछ लिखने के लिए तैयार ही नहीं। और बड़ी अजीब बात है कि एमओ हमारे जराये के मुताबिक, मुसद्दका जराये के मुताबिक, उन्होंने तो महीना 1.5 महीना हो गया चार्ज लिया है, तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं जो ये काम हुए हैं। तो अगर लेना देना नहीं तो उन्हें ये बताने में या उन्हें ये अनफोल्ड करने में वो कौन से मुहर्रकात हैं जो रोके हुए हैं कि जो जियो टैग तस्वीर, गेस्ट रिपोर्ट्स और जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और जो रोड इन्वेंट्री है, वो उसे दिखाने से, बताने से गुरेजा क्यों है? क्योंकि उनका तो ये काम ही नहीं, उन्होंने तो चार्ज ही 1 महीना या 1.5 माह कबल लिया है। और अगर वो ये छुपा रहे हैं तो फिर तो कनाइवेंस है, फिर तो जनाब वो क्या कहते हैं मिली भगत है, या उनका भी कोई स्टेक इसमें है नादीदा कि वो ये नहीं दिखा रहे। और मेरी समझ से बालातर है कि एक ऑफिसर आया ही अभी है, तो उसे तो उसका तो इसमें कोई अभी रोल ही नहीं है, तो वो अपने पेश रोओं को बचाने के लिए क्यों एक पब्लिक रिकॉर्ड को पब्लिक करने से गुरेजा है। और इसका एक एग्जाम्पल भी वर्स्ट किस्म का मौजूद है कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में ही 8 करोड़ रुपए की रकम, जो मैं फिर से बता रहा हूँ, सर्टिफाइड इंक्वायरीज हुई कि जिसमें फ्रॉडुलेंट जिसे कहा गया, और वो उसे रिकवरीज का कहा गया, नहीं की गई। और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी और शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगर मुहर्रम के नाम पे, हजरत इमाम हुसैन के नाम पे, दाता साहब के उर्स के नाम पे ये करप्शन हो रही है, तो इसको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना ही कम है, और इस पे जितना भी सरे नदामत झुकाया जाए और उतना ही कम है। मगर ये देखने की बात है वज़ीर आला पंजाब साहबा के वास्ते, और जो कमिश्नर लाहौर है और डीसी लाहौर है, और जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, और तमाम हल्का अरबाब इख्तियार के लिए ये बड़ा ही सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों है कि एक ऑफिसर आया ही अभी है जिसका मुहर्रम के रूट्स के हवाले से या चेहलम इमाम हुसैन के हवाले से जो वर्क्स हुए हैं, सिविल वर्क्स हुए हैं, पैच वर्क्स हुए हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स हुई है, जो वो मेन होल्स के कवर्स लगाए गए हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं स्कैफोल्डिंग में, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट्स को हाइड क्यों कर रहा है? इसका जवाब तो अब आप उनसे पूछें।